नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रासो काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो रचना के बारे में। यह रचना 1168 ईस्वी में चंद-बरदाई के द्वारा रची गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखा जाए तो ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य और चंद-बरदाई हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद-बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो रचना में कुल 16,306 पद लिखे गए हैं, जिसका विभाजन इन्होंने गुणोत्तर समयों में किया है। इस रचना में चंद-बरदाई ने 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जिसमें छप्पय छंद की प्रधानता देखने को मिलती है। रसों की अगर बात करें तो लगभग सभी रसों का प्रयोग किया गया है, लेकिन श्रृंगार एवं वीर रस की प्रधानता इस रचना में देखने को मिलती है। इस रचना के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद मात्र कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसे केवल घटना कोश कहकर पुकारा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर चर्चा की जाए तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहकर पुकारा है। अगर बात करें बाबू गुलाब राय की तो बाबू गुलाब राय ने इसे विकासशील वीर काव्य कहकर पुकारा है। बात करें श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी की तो उन्होंने इसे विशाल वीर काव्य कहकर पुकारा है। इस रचना की वन्य विषय में अगर हम देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान एवं संयोगिता के प्रेम एवं विवाह का वर्णन इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। कैमास कर्नाटी प्रसंग भी इसमें आता है, जिसमें पृथ्वीराज के द्वारा कैमास का वध किया जाता है। इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टोड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान रचना में देखने को मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना के एक भाग का प्रकाशन संगोप्ता नेम के नाम से भी करवाया था। ये रचना प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, इसके संदर्भ में भी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्वानों के मत इसमें समान नहीं है। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कुछ प्रमाणिक मानते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया, तो वो विद्वान है डॉक्टर वूलर। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर वूलर का। उसके बाद में आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने कह दिया कि यह संपूर्ण ग्रंथ जाली है। इसके बाद गौरी शंकर हीरानंद ओझा, मुरारीदान, श्यामलदान, मुंशी देवी प्रसाद, ये इसे अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि ये अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, इसके बाद आ जाते हैं अगरचंद नाहटा और मुनिजी विजय। ये चार विद्वान हैं जिन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। लेकिन प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आ जाते हैं, कर्नल जेम्स टोड आ जाते हैं, मिश्र बंधु आ जाते हैं, श्याम सुंदर दास आ जाते हैं, इसके अलावा मथुरा प्रसाद दीक्षित आ जाते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आ जाते हैं, दशरथ शर्मा आ जाते हैं। इन विद्वानों ने इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। इस प्रबंधात्मकता में प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता को देख करके एक प्रसिद्ध कथन आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ध्यान रखना कि निरर्थक मंथन से जो दुस्तर फेन राशि तैयार हुई है, उसे पार कर पाना हिंदी के विद्यार्थी के लिए असंभव सा कार्य हो गया है। ये कथन किस विद्वान का माना जाता है? तो इसके बारे में आंसर होना चाहिए अपना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। धन्यवाद।